नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। किसी कवि ने जिस भी परिप्रेक्ष्य में ये बात कही हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ये बात बिल्कुल सही और सटीक प्रतीत हो रही है। खुद ही अपना चीर बचा लो, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। उत्तर प्रदेश की आधी से ज़्यादा आबादी इन दिनों छेड़छाड़, बलात्कार, हत्या, महिला उत्पीड़न की शिकार है और हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब पुलिस के पास इंसाफ मांगने की बजाय हमारी बेटियां, महिलाएं, हमारी बहनें आत्महत्या कर रही हैं या खुद जान दे रही हैं। उन्हें पुलिस से इंसाफ नहीं मिल रहा है। आधी आबादी के खिलाफ इतना भयानक अत्याचार उत्तर प्रदेश के भीतर हो रहा है और इन दिनों जिस प्रकार से घटनाएं आप देख रहे हैं बहनों भाइयों, वो निहायत चिंतित करने वाली हैं, विचलित करने वाली हैं और स्तब्धकारी है। कानून की पढ़ाई पढ़ने वाली छात्रा, जिसको खुद गरीबों की मदद करने के लिए आगे चलकर वकील बनना था, वो अपने लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते हार गई और उसने आत्महत्या का विकल्प चुना। उत्तर प्रदेश में इंसाफ पाना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। लोग आत्महत्या का विकल्प चुन रहे हैं और वही विशेष तौर पर हमारी महिलाएं। पोस्टरों में, विज्ञापनों में बड़े बड़े इश्तेहार चलाए जा रहे हैं मिशन शक्ति, लेकिन उन्हीं इश्तेहारों के बीच आपको हर अखबार में बलात्कार की खबरें भी दिखाई दे रही हैं। हर जगह सरकारी इश्तेहार है, लेकिन अखबारों में बलात्कार है। हमारी माताओं बहनों के साथ जो कुछ भी उत्तर प्रदेश के भीतर हो रहा है, यह डरावना है। बुलंदशहर में एक बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, आरोपी पकड़े गए, जेल गए और जेल से धमकी दे रहे थे, समझौता कर लो वरना पूरा परिवार सफाया कर दिया जाएगा। बेटी तनाव और दबाव में थी क्योंकि पुलिस भी यही चाहती थी कि समझौता हो जाए, इसलिए 4 महीने के बाद भी, 3-4 महीने के बाद भी चार्जशीट दाखिल नहीं की गई। दबाव इतना अधिक था कि बिटिया ने आत्महत्या करने का विकल्प चुना इसी बुलंदशहर में। चित्रकूट की घटना आपको याद होगी, जहां एक दलित बच्ची ने गैंग रेप के आरोपियों के खिलाफ एफआईआर न लिखे जाने पर शर्मिंदगी में घर पे आत्महत्या कर ली। प्रतापगढ़ में गुंडों के डर से एक बेटी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। गोंडा के भीतर छेड़खानी का विरोध करने पर एक बच्ची की हत्या कर दी गई। आजमगढ़, बस्ती, अलीगढ़, नोएडा, मेरठ, बस्ती, बहराइच, बांदा, कहां कहां की घटनाएं आपको गिनाई जाएं। इंसाफ के विकल्प कम होते जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि उस कवि ने सही लिखा है, खुद ही अपना चीर बचा लो, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। आपको बचाने कोई नहीं आएगा। आपके चरित्र पर उंगली उठाने पुलिस जरूर आ जाएगी। पीड़ितों को बदनाम करने की उत्तर प्रदेश पुलिस मुहिम चलाती है। विक्टिम शेम की एक नई प्रथा शुरू की गई है। फतेहपुर के भीतर पूरा परिवार कह रहा है कि उनकी बेटी का मर्डर किया गया, रेप किया गया है। जबरदस्ती उनकी लाश जलाई जा रही है, अंतिम संस्कार किया जा रहा है। परिवार चीख चीख कर गुहार लगा रहा है। यह एक नई प्रथा शुरू हुई है। विक्टिम शेम, आरोप लगाओ और रात में ही अंतिम संस्कार करा दो। यह उत्तर प्रदेश पुलिस का नया पैमाना है, नई स्टाइल है फंक्शनिंग की। इसीलिए मैं कह रहा हूं बहनों भाइयों कि आधी आबादी उत्तर प्रदेश में इंसाफ नहीं पा रही है। उनके साथ भीषण घटनाएं हो रही हैं। उनके साथ जिस प्रकार का क्राइम हो रहा है वो बताने के योग्य नहीं है। घाटमपुर की घटना आप सबको पता है, फेफड़ा निकाल लिया गया, गुर्दा, लीवर तक निकाल लिया गया, गैंगरेप करके मार दिया गया 7 साल की बच्ची को। जंगल का भी अपना कानून होता है, लेकिन यहां तो वो भी बात पीछे चली गई है। जिम्मेदारी लेनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की हुकूमत को, जिनको जनता ने मैसिव मैंडेट के साथ बिठाया, लेकिन आज उन्हीं के राज में बेटियां सुरक्षित नहीं है। हमेशा की तरह विपक्ष अपने घरों में दुबका हुआ है, डरा हुआ है। विपक्ष आपकी आवाज नहीं उठा रहा है, लेकिन आपकी बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है ये आपके सामने है। जब एक इवेंट चलाया जा रहा हो मिशन शक्ति, बड़े बड़े इश्तेहार छप रहे हों, उन्हीं के बीच ऐसी नृशंस घटनाएं, नृशंस वारदात जब सामने आती हैं तो कलेजा कांप जाता है।
बेटियों के दुख का कोई अंत नहीं है। एक से बढ़कर एक नृशंस घटनाएं उनके साथ हो रही हैं। समाज में महिलाएं, बेटियां, बहनें सुरक्षित नहीं हैं, दिन में सुरक्षित नहीं है। 3 बरस की बेटी से लेकर 70 साल की बुजुर्ग महिला तक उत्तर प्रदेश में अपराध की शिकार हैं, और वो भी सामान्य नहीं, वहशी अपराध की, कि पिशाच भी कांप उठे। इस प्रकार के क्राइम हो रहे हैं महिलाओं के प्रति। अनकंट्रोल है क्राइम उत्तर प्रदेश में, बेतहाशा अपराध है। नारा दिया गया था, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार फलाने की सरकार। तो फलाने की सरकार में क्या हो रहा है? बेटियां मारी जा रही हैं, गुंडा राज चरम पर है। बेटियों के खिलाफ जिस प्रकार से अपराध हो रहे हैं वो निहायत समाज को चिंता में डालने के योग्य हैं। और ये बताते हैं कि मर्डर, लूट, बलात्कार, छिनैती, डकैती, ये सब आम घटनाएं हो गई हैं। इनको कोई नोटिस में नहीं लेता। फैक्ट डिस्ट्रॉय किए जाते हैं, एविडेंस मिटाए जाते हैं, गवाहों को डराया जाता है, पीड़ित परिवार को मुकदमे के लिए धमकाया जाता है, जो फतेहपुर में हो रहा है इस वक्त। इंसाफ की आस छूट गई है, आत्महत्या का विकल्प चुना जा रहा है। आप माइंडसेट समझिए लोगों का। पुलिस अपराधियों के साथ खड़ी है। 3-3 महीने तक बलात्कारी अरेस्ट नहीं होते हैं, धमकाते हैं, बेटियों को आत्महत्या करनी पड़ रही है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? किन बड़े अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की गई? मैं जानना चाहता हूं कि बुलंदशहर की इस घटना पर कार्रवाई किसके खिलाफ की गई, फतेहपुर की घटना पर कार्रवाई किसके खिलाफ की गई, बस्ती की घटना पर कार्रवाई किसके खिलाफ की गई? इस प्रकार का अनाचार, अत्याचार महिलाओं के साथ बड़े लंबे वक्त तक देखा नहीं गया। कसूरवारों को बचाया जाता है, महिलाएं प्रताड़ित हैं, पुलिस इंसाफ नहीं दे रही है, और ये घटनाएं बढ़ती हुई ये समाज में निहायत चिंता का विषय है। आप कुछ बयान सुने और फिर एक बड़ी डिबेट को आज हम आगे बढ़ाएंगे। 12 घंटा, 24 घंटा, 72 घंटा या एक सीमा जो बनाते हैं, उस पर अगर एक्शन नहीं लेते तब ये मालूम होता है कि क्राइम ढीला चल रहा है, माने इस पर कोई नियंत्रण है नहीं। आज भी आप देखेंगे कि 99.5% मैं कह सकता हूँ कि क्राइम जो कमिट हो रहे हैं उसके तत्काल उसका सॉल्व भी कर रहे हैं, उसको तुरंत उसको खुलासा भी कर रहे हैं, और वो आदमी जेल भी जा रहा है। तो ऐसे है क्राइम, मगर कुछ चीज़ें हैं जो अभी सुधार के रूप में है। कानून व्यवस्था फेल हो चुका है, जंगल राज में उत्तर प्रदेश तब्दील हो चुका है। नियंत्रण करने के बजाय, अपराध को रोकने के बजाय सरकार लगातार उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी पीआर के मुख्यमंत्री हैं, जितना पीआर कहती है उतना बोलते हैं। आज उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं भाजपा सरकार में, और ये जो योगी जी का राज है ये रावण राज से भी खतरनाक है। लगातार बेटियों के साथ अपराध हो रहे हैं, और अराजकता, बेरहमी और घोर अपराध। रक्त रंजित उत्तर प्रदेश के सत्ताधीश जो हैं वो बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। शर्म नहीं आती योगी जी आपको? आप अखबार खोल कर देखिए, सर शर्म से झुक जाता है। 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, कानपुर के अंदर 7 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया, उसके बाद उसकी हत्या की गई और उसके शरीर का कलेजा निकालकर खाने का काम किया गया। इतनी घिनौनी, इतनी दरिंदगी, इतनी हैवानियत, इतने प्लास्टिकपन की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही है। और मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं? बेटी बचाओ, मिशन शक्ति, अरे सब फर्जी नारे देना बंद करो, हमारी बेटियों को सुरक्षा दो। योगी आदित्यनाथ जी, हम आपसे ये कहना चाहते हैं, ये नाटक नौटंकी से उत्तर प्रदेश चलने वाला है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। आज की डिबेट में मेरे साथ अनीता अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी से, जूही सिंह समाजवादी पार्टी से, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से, असीम वकार एमआईएम से, आरके चतुर्वेदी फार्मर आईजी हैं लखनऊ के, दीपक बाजपेयी आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और बहुत धन्यवाद आप सभी का। अनीता अग्रवाल जी,
हालात ये हो गई है कि अब लोग इंसाफ महिलाओं को मिल नहीं रहा और वो आत्महत्या का विकल्प चुन रही हैं। बुलंदशहर की घटना हो या कहीं और की, चाहे चित्रकूट की घटना हो या प्रतापगढ़ की, भारतीय जनता पार्टी ने तो ये नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ तो बेटियां पढ़ने तो छोड़ दीजिए, उनकी जान तक नहीं बच पा रही। इंसाफ उनको मिल नहीं रहा, इंसाफ की नाउम्मीदी में वो आत्महत्या कर रही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपने कितने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। देखिए ब्रजेश भाई, सबसे बड़ी बात है कि अब कार्रवाई तो बराबर हो रही है और अपराधी भी गिरफ्तार हो रहे हैं 24 घंटे के अंदर। लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ, 2-3 साल में अपराधी पैदा नहीं हो गए हैं। ये अपराधी तब से हैं जब से सरकार संरक्षण देती आ रही है, जो अपराधियों के हौसले बुलंद करती चली आ रही है, जो आतंकवादियों के पक्ष में मुकदमे करती चली आ रही है, जो अपराधियों को मंत्री बनाती चली आ रही है, जो आजम खान जैसे लोगों को ये अपराधी उनके संरक्षण से बड़े फूले, उनके हौसले बुलंद है। इस वजह से उनको मालूम है कि राजनीतिक पार्टियां हमको संरक्षण देती हैं और राजनीतिक पार्टियां हमको टिकट देती हैं। अभी आप देखिए 60 टिकटों अनीता जी, एक महिला होकर आप इतनी असंवेदनशील कैसे हो सकती हैं? मैं असंवेदनशील आप नहीं हो एक रही हूं, महिला लेकिन होकर महिलाओं की तकलीफ पर बात न मैं यही करके तो कह रही- आपको ये मैं शोभा वही नहीं तो कह देता रही है। हूं। यू आर ए विजय जी, सीनियर लीडर, विजय जी, आप एक स्वयं विजय महिला जी, हैं मैं- और महिलाओं के प्रति विजय इतना जी, भयानक मैं अपराध बहुत हो रहा है दुखी हूं इस और आप बात आजम को। खान को याद कर रही हैं। नहीं, मैं ब्रजेश से बहुत दुखी हूँ, क्योंकि राजनीतिक आप पार्टियां कतई जो दुखी नहीं संरक्षण है देती है, और सबसे दुखी होने का बड़ा ढोंग भी कारण मत है। करिए आप। नहीं, सबसे बड़ा कारण है राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण। जो राजनीतिक पार्टियां संरक्षण देती अरे है सत्ता अपराधियों आपको दी थी सबसे ना, बड़ा कारण है। सत्ता में कौन है? नहीं, सत्ता हमको, सत्ता में कौन है? अपराधियों को 4 साल से पकड़े, सत्ता में कौन बैठा हुआ है? 4 साल में हम आप अपराधियों मुझे को बताओ कि पकड़े बुलंदशहर का हैं, एसएसपी 24 घंटे सस्पेंड के हुआ अंदर क्या? पकड़े हैं। एडीजी जोन मेरठ सस्पेंड अभी हुआ आप क्या? देखिए, बस्ती का अभी एसपी आप सस्पेंड बुलंदशहर- किया क्या? चित्रकूट का एसपी देखिए, सस्पेंड किया क्या? बुलंदशहर- बांदा का आईजी सस्पेंड किया क्या? डीजीपी पर कोई कार्रवाई की क्या? आजम खान को याद कर रही हो आप? एक महिला होकर कोई संवेदनशीलता नहीं आपके भीतर, नहीं, कोई संवेदनशीलता नहीं। पुलिस पे भी कार्रवाई हो रही है, ऐसा नहीं कि क्या पुलिस वालों पे संवेदनशीलता है कार्रवाई हो रही आपकी? अभी बुलंदशहर मैं पे भी महिलाओं के कार्रवाई प्रति हुई जो है। अत्याचार हो रहा है उस पर डिबेट कर रहा हूं और आप आजम खान को याद कर रही हैं। ब्रजेश भाई, आप पहले बात तो सुनिए। हमने क्या नहीं सुनूं कहा मैं था आपकी कि बात? अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टियों पे आप कुछ नहीं कहेंगे। जो अब आतंकवादियों के 4 पक्ष साल में से मुकदमे सत्ता में करते बैठे हो, हैं आप कुछ लोग। नहीं कहेंगे। 4 साल से सत्ता में बैठने के बाद और निर्लज्जता के साथ आजम खान पे आरोप लगा रही हैं। ब्रजेश भाई, 4 साल में अपराधी बड़े नहीं होंगे। बलात्कारियों की हमने पार्टी है। मिशन शक्ति- आप दीपक जी शांत रहिए, पहले राउंड में कोई किसी को इंटरप्ट नहीं करेगा। पहले राउंड में कोई किसी को हमने इंटरप्ट नहीं मिशन करेगा। शक्ति किया, मिशन मिशन शक्ति के नाम पर ये ढोंग चल रहा है आपके यहाँ। कोई ढोंग आप नहीं देखिए चल रहा क्या हो रहा है मिशन शक्ति बुलंदशहर का। में। और पिंक आप मुझे बूथ- बताएंगी? पिंक बूथ हमने शुरू किए, हमने पिंक बूथ शुरू किस किए। बात के लिए पिंक बूथ शुरू और किया है? आज हमने ऑनलाइन मारी जा रही हैं बेटियां, इंसाफ नहीं मिल रहा है। थोड़ी भी शर्म नहीं आती आप लोगों को? FIR हो रही है। अरे आप ये बताइए, आज अपराधियों को 24 घंटे के अंदर पकड़ के अंदर बताओ किया ना जा रहा मुझे, है कि क्यों नहीं किया जा सुसाइड रहा? किया? 2 बेटियों ने क्यों सुसाइड किया बुलंदशहर में, गैंगरेप पीड़ितों ने? बताओ मुझे। इसका हम क्या दुखद है, दुखद दुखद है, क्या है? हम यही कह रहे हैं, कार्रवाई क्या अपराधी- की? आप मुझे बताओ कि कार्रवाई एडीजी की, मेरठ पुलिस ने सस्पेंड क्यों नहीं कार्रवाई की। वहाँ हुआ? के- एसएसपी बुलंदशहर पुलिस सस्पेंड ने क्यों नहीं कार्रवाई हुआ? की है। बताओ मुझे आप। वहाँ के पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं, लाइन अरे हाजिर हो गए हैं, SHO को पुलिसकर्मियों सस्पेंड, पे कार्रवाई कोई हुई है। सस्पेंशन वगैरह नहीं। जिन्होंने कार्रवाई दरोगा नहीं की, सिपाही उन पे सब कार्रवाई पे कार्रवाई हुई करके है। अपनी खाल बचाते हैं आप लोग, तब तो बड़े बड़े ठीक है, नारे उन पे जुमले सब पे लेकर आते कार्रवाई हैं। करते हैं, चाहे कोई- इसके चाहे कोई सम्मान में, पुलिस उसके वाला हो, सम्मान चाहे में, कोई अब अपराधी कहाँ हो। सब सम्मान चला गया? ब्रजेश भाई, हमारी कार्रवाई सब पे होती है, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो चाहे कोई हो। हम लोग आरोपियों को बख्शते नहीं है, ना उनको संरक्षण देते हैं। ऑल हम राइट, लोग जूही, संरक्षण ऑल देने का राइट, काम नहीं करते। प्लीज वेट। उनको सीधे- जूही सिंह उनको को लाया सीधे जाए, जेल समाजवादी भेजते हैं। पार्टी की स्पोक्स पर्सन 24 घंटे के ओके, अंदर थैंक अपराधी यू, जेल में होते हैं। थैंक यू। ओके, जूही सिंह जी, इंसाफ मिल नहीं रहा है और मुझे हैरानी कि अब इंसाफ की आस टूट गई है। अब बेटियों ने आत्महत्या का विकल्प चुना है। बुलंदशहर की घटना हो, 2 घटनाएं, 24 घंटे के अंदर 2 गैंगरेप पीड़ितों ने आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि उनको इंसाफ की उम्मीद नहीं है। चित्रकूट की घटना सबको पता है, गैंगरेप की FIR तक नहीं लिखी गई, बेटी फंदे पे झूल गई। जो कानून की छात्रा थी, जिसको आगे चलकर सबकी मदद करनी थी, उसने आत्महत्या का विकल्प चुना।
ब्रिजेश जी, सरकार की संवेदनहीनता बढ़ रही है। महिलाएं, अपराध इनके लिए प्राथमिकता नहीं है और इनकी संवेदनहीनता के साथ जो सरकारी स्वीकार्यता है अपराध की, जैसा अनीता जी की वक्तव्य में स्पष्ट दिखाई दे रहा था और इनके पहले इनके मंत्री जी भी बोल रहे थे कि अपराध 99.5 कंट्रोल हो गया। अनीता जी के अकॉर्डिंग तो कोई अपराध ही नहीं है, ऐसे होता रहता है, महिलाओं को बर्दाश्त करना चाहिए। ये किस तरह की प्राथमिकता है आपकी महिलाओं के प्रति? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आजम खां के ऊपर कौन से बलात्कार का आरोप है, कौन सी महिला प्रताड़ना का आरोप है? आप जिस आरोप में उनको बंद मैडम, मैं आजम खां पे डिबेट नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बेटियों पे, अपनी बहनों पर डिबेट कर रहा हूं। मैं किसी आजम खां पे बात नहीं करना चाहता। एकदम नहीं करना चाहिए, एकदम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल मत करिए ब्रिजेश जी, एकदम मत करिए। लेकिन बात यह है कि सरकार के प्रति से जवाब क्या आ रहा है? मिशन शक्ति एक तमाशा, महिलाओं की नो प्लीज अनीता जी, पहले राउंड में कोई किसी को इंटरप्ट नहीं करेगा। डिबेट का थंब रूल है, डिबेट का थंब रूल है, नो डिस्टर्बेंस प्लीज। हुआ बस्ती में जो हुआ, गोरखपुर में एक छोटी सी बच्ची के साथ जो प्रताड़ना की गई, बलात्कार हुआ, क्या बलात्कार का एक परिभाषा भी अनीता जी समझती है या भारतीय जनता पार्टी समझती है कि किसी महिला को अगर छेड़छाड़ और इस प्रताड़ना से गुजरना पड़े तो शारीरिक और मानसिक रूप से वो किस तरह फील करती है? वो दिखाई दिया जब हमारी बेटी ने सुसाइड कर लिया। ऊपर से जलाने का प्रकरण, उसकी बॉडी को आप हमेशा जला देते हैं। ये कहीं ना कहीं एक अनार्की जिसको हम कहते हैं, टोटल अराजकता। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी चल रही है? कहीं ना कहीं अपने अधिकारियों यूपी की कानून व्यवस्था कर रहे हैं। यूपी की कानून व्यवस्था कैसी चल रही है? ब्रिजेश जी, सबसे बड़ी बात है कानून व्यवस्था में अनीता जी, कोई आयोग तो भंग कर देना चाहिए। अनीता जी, पहले से काफी कम हुए हैं। हास्यास्पद है वो चिट्ठी। अनीता मैडम थोड़ा चुप हो जाइए, अनीता मैडम थोड़ा चुप हो जाइए, शर्म आनी चाहिए आपको। आप महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रही हैं, आप किसी महिला को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती हैं। आप महिलाओं को क्या सुरक्षा दे रही है ब्रिजेश जी? इस तरह से अगर चिल्लाएंगे तो दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करना चाहती है और कर रही है, जिसमें मुस्कुराना सही है, बोलना सही है, करना कुछ नहीं। और आपने जो कहा कि कार्रवाई किस पे होती है, आप भिकरू कांड पे देख लीजिए ना, किस बड़े अफसर पे कार्रवाई हुई। आप एसडीएम, एडीएम, एसपी, सिपाही इन्हीं पर कार्रवाई करेंगे? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। सुरेंद्र जी, अखबारों में बहुत बड़े बड़े इश्तिहार हैं, लेकिन कोई भी अखबार उठाएं, हर जगह बलात्कार है। मिशन शक्ति नाम का एक ढोंग, एक इवेंट चलाया जा रहा है और बुलंदशहर में जिस प्रकार की 2 गैंगरेप पीड़ित हमारी बेटियों ने आत्महत्या कर ली सिर्फ इसलिए कि उन्हें इंसाफ की उम्मीद टूट गई थी। पुलिस बिक चुकी थी, दलाली कर रही थी, रेपिस्ट के साथ मिलकर समझौता कराना चाहती थी। मर्डर, लूट, बलात्कार, फतेहपुर की घटना, ये सब बहुत विचलित करती है। और मैं जानना चाहता हूं कि विपक्ष की भूमिका में आप लोग कहां खड़े हैं? ब्रजेश भाई, सबसे पहले तो मैं जो सत्ता का स्थायी विपक्ष है वो ब्रजेश मिश्रा है, इनको मैं कम से कम इस माहौल में भी बधाई तो दे दूं कि आप तो कम से कम सत्ता के स्थायी विपक्ष के रूप में खड़े हुए हैं। एक बात मैं खाली कह दूं आपसे कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट की सरकार है। ये हर रोज हेडलाइन मैनेजमेंट करना चाहती है। अभी आपने सत्ता पक्ष से पूछा था कि ये सरकार अपने कानून व्यवस्था को कैसा देख रही है, तो ये सरकार के कुछ 11-12 अधिकारी हैं जो अपने सरकार के अधिकारी अपने 11-12 अपने सरकार को रोज बताते हैं कि साहब आपके राज्य में सब बिल्कुल अमन चैन है, राम राज्य है, यहां कुछ नहीं हो रहा, एक आधा काम तो होता रहता है, 23 करोड़ की आबादी है, अपराध तो रुक नहीं सकते हैं। लेकिन वो ये नहीं बताता कि अपराध तो होते हैं, अपराध के पीछे आप काम क्या करते हैं, अपराधियों में आप खौफ कैसे पैदा करते हैं। तो अगर इसकी बात आती है तो लोग कहते हैं ठोक दो। ठोकने से अगर अपराध खत्म हो सकते तो अब तक खत्म हो चुके होते। ब्रजेश जी, जिस तरीके की संवेदनहीनता इस सरकार में है, न भूतो न भविष्यतो, वो तो स्पष्ट कारण है कि और किसी के पास भी हो रहा है कि उस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग अगर दिवाली मना चुके हों, मिठाई वगैरह खा के फुर्सत पा चुके हों, तो थोड़ा जनता के मुद्दों को एड्रेस करेंगे आप लोग या नहीं करेंगे? अब ब्रजेश भाई, जब श्रीमती प्रियंका गांधी जी हाथरस जाती हैं, राहुल गांधी जी हाथरस जाते हैं, तो हमको कटघरे में खड़ा किया जाता है।
जब हम लगातार अजय कुमार लल्लू जी सारी उसमें हर जगह पे जेल की यात्रा करते हैं, तब हमको इसलिए कटघरे में खड़ा किया जाता है कि वहां जा क्यों रहे, कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। हम करें तो करें क्या ये बताइए। जब हम जनता के साथ खड़े हैं तब हमसे प्रश्न, और जब हम उस पे हैं तब हमसे प्रश्न। तो हम तो एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, कांग्रेस कब नहीं खड़ी हुई? कांग्रेस किस घटना पर नहीं खड़ी हुई? कांग्रेस बलरामपुर में नहीं खड़ी हुई, कांग्रेस आजमगढ़ में नहीं खड़ी, कांग्रेस गोरखपुर में, बाराबंकी में, कानपुर में, हाथरस में, बुलंदशहर में, कहां खड़ी नहीं हुई कांग्रेस? मेरे ऊपर गुस्सा करने से कोई बात नहीं बनेगी। आप कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठा लें, आप कोई अखबार देख लें, आपके ऊपर नहीं कर रहा, आप उठाकर देख लें। कतई गुस्सा, महिलाओं के प्रति जो गंभीर अपराध हो रहे हैं वो बहुत चिंता योग्य हैं, और विपक्ष में आप लोगों की भूमिका बड़ी होती है। बिल्कुल आपने ये आवाज उठानी पड़ेगी। सरकार सुन नहीं रही है, बहरी गूंगी हो गई है, उसको सुनाना पड़ेगा ढोल बजा बजा के। तभी तो मैं कह रहा हूं कांग्रेस तो सरकार के खिलाफ खड़ी है इनके, लेकिन सरकार तो मैं अपना दुश्मन मान रही है। ऑलराइट, असीम वकार, श्रीमती प्रियंका गांधी जी को किस तरीके से पकड़ा गया आपके सामने, राहुल गांधी को मैडम प्लीज, धक्का दिया गया। अनीता जी मैं पूरा टाइम दूंगा, आप पहला राउंड हो जाने दीजिए। अनीता जी मैं पूरा टाइम दूंगा, हम लोग पहले राउंड में किसी को इंटरप्ट नहीं करते। असीम वकार जी, उत्तर प्रदेश में क्राइम अनकंट्रोल है, मर्डर, लूट, बलात्कार, डकैती, छिनैती, गैंग रेप, पीड़ितों को साथ खुद विक्टिम शेम करना, उनको बदनाम करना और आत्महत्या के लिए मजबूर कर देना। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। सर, उत्तर प्रदेश को पूरा विश्व देख रहा है, पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश को देख रही है। और अभी जिस तरह से ये बीजेपी प्रवक्ता अनीता अग्रवाल जी के चेहरे पर आप शातिराना मुस्कुराहट देखिए। आप बलात्कार पे बात कर रहे हैं और वो मुस्कुरा रही हैं, हंस रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग अपनी बच्चियों के बारे में ना बात करके किसी जानवर के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ आंकड़े पेश कर रही हैं कि 99.5% कम हो गया है रेशियो अपराध का, बलात्कार का। आपके पास आंकड़े आ कहाँ से रहे मोहतरमा? आपकी जो एनसीआरबी है वो तो 2018 के बाद से एनसीआरबी ने आंकड़े ही देना बंद कर दिया अपराध के। भारत सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो, अब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पास आंकड़े नहीं है कि अपराध कितना कम हुआ है, कितना बढ़ा है। आम आदमी की बात छोड़ दिए, आप कहां से आंकड़े लेकर आ रही हैं? है कि कोई हंस रहा है कि नहीं हंस रहा है, ये आपको पता ही है। उसके बाद हम आंकड़े आपको नहीं, मुझे अफसोस हुआ बच्ची के बलात्कार पे आप मुस्कुरा रही हैं, मुस्कुरा के जवाब दे रही हैं। आप ये बताइए, आपको हम हंसते हुए दिख रहे हैं क्या? साहब शर्म आ रहा है, मैं आपके हाथ जोड़ूं। कैसे आप बात कर रहे हैं? मैं आपके हाथ जोड़ूं। व्यक्तिगत मत करिए, आप बात करिए वैसे करिए। अरे मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, व्यक्तिगत पे मत आइए आप। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, आप व्यक्तिगत पे मत आइए। अरे हमारी बच्चियां हैं सर, आप व्यक्तिगत पे मत आइए। अरे हमारी बच्चियां हैं। आपको बच्चियों के बलात्कार पर आप मुस्कुराते हैं, हमारी बच्चियां हैं, आप हंसती हैं, बच्चियों की सुरक्षा करते हैं। आप हंसती हैं, आप मुस्कुरा रही हैं उनके बच्चियों के बलात्कार के ऊपर। कितने बच्चों की शर्म आना चाहिए आपको, आपको पता लगती है। आपको शर्म आना चाहिए। बलात्कार किया वो क्या, आपको सर झुकाकर मानना चाहिए कि योगी जी फेल हो गए। आपको मानना चाहिए कि योगी जी फ्लॉप हो गए। आपको मानना चाहिए कि बीजेपी की सरकार बलात्कार रोकने में नाकाम है। नहीं बता रहे हैं, बलरामपुर, आजमगढ़ और बुलंदशहर में मैं आपसे कह रहा हूँ, आप आंकड़े कहां से ला रही हैं? किस जातिता में कर जाते थे आप बताइए हमें। मैम बुलंदशहर की तो बात मत करिए, आप जाति पूछ रही हैं, वो बलात्कारियों की जाति पूछ रही हैं। मैं बता रहा हूँ आपसे, मैं बता रहा हूँ सुनिए। अरे शर्म आ रही है साहब मुझे तो, और जो बच्चों के परिवार के लोग देख रहे होंगे वो क्या कह रहे होंगे आपको? ये बीजेपी के लोग ऐसे होते हैं, इस तरह के लोग बीजेपी के होते हैं। जो महिलाओं को नहीं कुछ समझते वो ऐसी बात कर रहे हैं, जिन्होंने आज तक पत्नी को पत्नी आप जाति पूछ रही हैं, दूसरी पत्नी ले आते हैं। आप जाति पूछ रही हैं। दलित होगा, दलित अगर बच्ची दलित होगी, गरीब होगी तो आप बलात्कार करवा देंगे। दलित बच्ची होगी तो आप बलात्कार करवा देंगे। पत्नी नहीं मानी जाती है, दलित बच्ची होगी तो बलात्कार करवा देंगे। आप कैसी लेडी हैं, आप कैसी औरत हैं कि आप दलित बच्चियों को बलात्कार करवा देंगे? हम जानते हैं, हमारा समाज जानता है कि हम कैसी है, आप कैसे हैं, वो आपके लिए भी समाज जानता है कि आप कैसे लोग हैं। एक पत्नी होते हुए दो दो तीन तीन पत्नियां रखते हैं। आपने देखा कर दी। राजनीति में इतने नीचे नहीं गिरना चाहिए, राजनीति में इतने नीचे नहीं गिरना चाहिए, राजनीति में इतने नीचे नहीं गिरना चाहिए कि बच्ची अगर दलित है तो बलात्कार करवा देंगे आप लोग। आप कितनी आपका यही पता चल रहा है, आप कितनी महिला की इज्जत कर रहे हैं।
हम भी तो एक महिला है, आप कितना सम्मान करें, यहाँ ही नजर आ रहा है। आप क्या महिला सम्मान नहीं है, करेंगे आप किसी का? बीजेपी की लीडर हैं इस वक्त। महिला होती तो महिलाओं के साथ होती, बीजेपी के लीडर बच्चियों के साथ होती। आप योगी जी की पैरवी कर रही हैं। बीजेपी ऑल लीडर राइट, है। कृपया शांत हो जाए, बच्चों की पैरवी दोनों लोग कर शांत हो रही जाइए। ओके, नहीं कर रही है पैरवी। थैंक यू वकार भाई, भाई आपका बीपी शांत हो बढ़ जाए। गया, लेकिन आप बच्चियों के खिलाफ हैं? मत करें, शर्म आनी आप चाहिए क्यों आपको। बच्चियों के खिलाफ हैं भाई? आप क्यों बच्चों का विरोध कर रही हैं? आप बच्चों के खिलाफ है। आप बलात्कारियों का साथ दीजिएगा। जनता ने सिखाया है, जनता ने बलात्कारियों का साथ दीजिएगा। आप बलात्कारियों की पैरवी कीजिए। आप जैसे लोग ही बच्चों का बुरा हाल करते हैं। आप जैसे लोग ही जो बच्चों, फांसी की आप जल्दी कर बलात्कारियों को सकते हैं, साथ दे एक-एक रही हैं। फोटो में 3-3 पत्तियां ओके, रखते हैं। थैंक यू जस्ट वेट। ओके, बलात्कारियों को साथ दे रही हैं। ऑल राइट, ओके, दीपक वाजपेयी आपने शांत, बलात्कारियों दोनों को लोग साथ दे शांत, दिया। ओके शांत। असीम भाई शांत, इन दोनों लोग की आवाज बंद की जाए। दीपक वाजपेयी को स्क्रीन पर लाया जाए। दीपक वाजपेयी जी, जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं ये बहुत चिंताजनक हैं और बहुत स्तब्धकारी हैं कि हमारी महिलाओं के साथ, बहनों के साथ, बेटियों के साथ जिस तरह की नाइंसाफी हो रही है कि वो आत्महत्या का विकल्प चुन रही हैं। और बुलंदशहर की घटना ने तो मुझे झकझोर दिया है और ये साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस अपराधियों की दलाल बनी घूम रही है। ब्रजेश जी, टीवी और अखबार देखने से डर लगने लगा है। आज की 3 घटनाएं आप देखिए, आपका चैनल मैं देखता हूं। जो बच्ची जली बुलंदशहर में, आज दिल्ली में उसकी मौत हो गई। आप दिल्ली आएंगे तो देखेंगे हर बस स्टैंड पे योगी जी का विज्ञापन लगा हुआ है कि महिलाओं का शक्ति अभियान उनकी रक्षा के लिए चलाया जा रहा है। उस दिल्ली में आज हमारी बच्ची की मौत हो गई जो बुलंदशहर में जली। गोंडा में एक बच्ची को सुसाइड करना पड़ा, आत्महत्या करनी पड़ी। आज की खबर है, क्योंकि उसको सेक्सुअली हरास किया जा रहा था, बार बार वो शिकायत कर रही थी। पुलिस शोधों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ एकदम इनएक्टिव है। अंत में उसको निराश होकर, न्याय की उम्मीद खोकर आज सुसाइड करनी पड़ी। फतेहपुर में 2 बच्चियों के शव निकले। एक बच्ची 11 साल की है, एक 8 साल की बच्ची है। आंखें नोच ली गई उनकी, कह रहे उनसे बलात्कार हुआ है। एक तालाब से 2 बच्चियों के शव निकले। ये एक दिन की 3 खबरें उत्तर प्रदेश से, दिल दहल जाता है। ये गलत न्यूज़ आप है, अपराध आपको देखिए, निकालने कानपुर की गलत में न्यूज़ है, आपको बलात्कार निकालने होता है, की। आप ऐसी छोटी सी न्यूज़ ना बच्ची बोलिए से, जो गलत हो। छोटी सी बच्ची से बलात्कार होता है, उसका कलेजा एक सेकंड, खा जाता इन है। दोनों लोग की आवाज से बिल्कुल दीपक वाजपेयी गलत नहीं बोलेंगे। है। दीपक जी बोलिए आप। आप देखिए, मैं केवल आपको अक्टूबर की, नवंबर की घटनाएं बताऊं। LLB की छात्रा, कानून की छात्रा, वो लगातार लड़ रही है अपने अपराधियों को जिन्होंने उसके साथ गैंगरेप किया, उनको सजा दिलाने के लिए। अंत में निराश हो गई। आपको जानकर इतनी लज्जा होगी ब्रजेश जी कि पुलिस अधिकारी उस विक्टिम का, उस सर्वाइवर का स्टिंग कर रहे हैं, उसको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अंत में उस बच्ची ने सुसाइड कर लिया। यह है इस सिस्टम की शर्मनाक नाकामी। आप देखिए, वहीं पर बुलंदशहर में दूसरा मामला आता है। दूसरे मामले में भी बच्ची को सुसाइड करना पड़ता है क्योंकि जेल के अंदर से अपराधी उसको लगातार धमका रहे हैं, समझौते का दबाव डाल रहे हैं और पुलिस उनके पैरोकार की तरह फैमिली के ऊपर, जो विक्टिम सर्वाइवर फैमिली है, उसके ऊपर दबाव डाल रही है। एक देवरिया से लड़की चल के आती है, सीएम के आवास के सामने जो तिराहा है वहां पर सुसाइड की कोशिश करती है। वो लड़ रही है, उसके खिलाफ जिन्होंने बलात्कार, जिन लोगों ने उसका किया, उनके खिलाफ पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही। देवरिया से चल के लखनऊ में आके सुसाइड करती है। देवबंद की एक लड़की आती है बेचारी, वो आके गोरखपुर में जो सीएम का आवास है वहां पे सुसाइड करने की कोशिश करती है। मेरठ एसएसपी के ऑफिस के सामने एक बच्ची सुसाइड करने की कोशिश करती है। आज गोंडा में एक बच्ची सुसाइड कर लेती है। यानी हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को तो कोई यकीन नहीं है कि इस सरकार से, इस पुलिस से, इस प्रशासन से कोई न्याय मिलेगा। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए नहीं है कि पुलिस कोशिश कर रही है, अपराध सॉल्व नहीं कर पा रही है। ऐसा इसलिए है कि सरकार की मानसिकता एक अपराधी की मानसिकता है। हाथरस में आपने देखा कैसे लाके मिट्टी के तेल से रेप पीड़िता, जो हमारी सर्वाइवर बहन थी, उसकी लाश को जला दिया गया। आज आपके चैनल ने खबर ब्रेक की कि पीड़िता के परिवार, जो आज फतेहपुर में बच्चियों की लाश निकली है, उनके पिता ने आपके चैनल को फोन किया कि हमको जबरदस्ती एम्बुलेंस से उतार दिया गया है और उन बच्चियों का अंतिम संस्कार रात में करने जा रही है पुलिस जबरदस्ती। यह अपराधियों की मानसिकता है। ये वो सरकार है, ये चिन्मयानंद बलात्कारी की सरकार है, ये कुलदीप सेंगर बलात्कारी की सरकार है। ये सरकार हाथरस में बलात्कारियों के साथ खड़ी दिखाई दी। इनका सांसद जेल में बलात्कारियों के साथ खड़ा हुआ था।
ये इसलिए बच्चियों का विश्वास इस सरकार के ऊपर से खत्म हो गया है। जी, ये इतने दुख और अफसोस की बात है, कलेजा फट जाता है। टीवी अखबार आपको पढ़ने की हिम्मत नहीं होती। एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये आपके साथ आरके चतुर्वेदी जी आपके पैनल पे हैं, सीनियर आईपीएस ऑफिसर। मैंने इनका काम देखा है। जब इनका ट्रांसफर होता था तो नोएडा में सारे लोगों को लगता था कि ये जैसे घर का कोई मेंबर जा रहा है। इतना विश्वास था पुलिस अफसरों पे। क्या हो गया इस पुलिस को? रात को 4 बजे अपराध होता था, 4 बजे स्पॉट पे पहुंचते थे। ओके, आरके चतुर्वेदी गाड़ी में बैठ के चले जा रहे हैं सिविल कपड़ों में। थैंक यू। क्या हुआ पुलिस को? ओके, ये वही पुलिस। मैं चतुर्वेदी जी को इस डिबेट में आमंत्रित करता हूं। चतुर्वेदी जी, जिस प्रकार की घटनाएं महिलाओं के साथ हो रही हैं, उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। एक तो इसका कारण क्या है, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं। दूसरा, जब गैंगरेप की कोई घटना किसी के साथ होती है तो उसका एसओपी क्या है और उसको किस प्रकार से हैंडल किया जाना चाहिए? क्या इस प्रकार से जो बुलंदशहर में हुआ? देखिए ब्रिजेश जी, मैं 2-3 बातें कहूँगा, थोड़ा सा समय हो सकता है ज़्यादा ले लूँ। जो सबसे बड़ा खतरनाक ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है वो पुलिस का डिनायल मोड, इसे मैं एक डिनायल मोड शब्द कहूँगा। डिनायल मोड जो है कि ये चीज़ नहीं हुई। ये चीज़ हम लोगों के समय में भी होती थी, लेकिन ज़्यादातर थानेदार के लेवल तक होती थी। थानेदार के ऊपर नहीं साहब ये घटना ऐसी नहीं वैसी नहीं, तो सीनियर अफसर के नाते हम लोगों की जिम्मेदारी होती थी कि हम मौके पे जाएं। जो कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर सीओ और एसपी सिटी पहुँचें, खाली ये जानने के लिए कि जो दरोगा जी बता रहे हैं वो सही या नहीं। लेकिन हमें लग रहा है कि अब ये चीज़ जो है ये ऊपर लेवल तक डिनायल मोड जैसी चीज़ होने लगी है, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि अपराधी जो पीड़ित है उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो बेसिक चीज़ मैं बार बार कहता हूँ कि नीतियाँ बहुत हैं, कानून बहुत हैं, लेकिन जब तक उसका अनुपालन नहीं होगा, पुलिस को अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी पड़ेगी। आप बहुत सारे कानून बना दीजिए, जब मौके पर कोई जाएगा ही नहीं, उसको अनुपालित नहीं करेगा। आप देखिए कहीं चेकिंग हो रही हो, अभी आप देख लीजिएगा, कभी निकलेंगे आप लोग, निकलेंगे, देखिए चौराहे पर 8-8, 10-10 लोग खड़े होंगे, लेकिन उसमें से 6-7 लोग मोबाइल देख रहे होंगे, 2-1 बैठे होंगे, शायद एक आध कोई खड़ा मिलेगा। तो इस चीज़ को ठीक करना हमारे सीनियर ऑफिसर्स का काम है कि जो एक बेसिक चीज़ कही जाती है कि पुलिस की सफलता के लिए सबसे ज़रूरी है टोकना। चाहे वो सबॉर्डिनेट को टोकना हो, चाहे वो पिटी क्रिमिनल को टोकना हो। हम लोगों को भी याद है, सीओ थे, एसपी सिटी वगैरह थे हम लोग, जब अगर कोई हम लोगों के सामने 3 सवारी निकल जाती थी तो हम खदेड़ के दौड़ा के खुद सिर्फ कान पकड़ के उठाते बैठाते थे। लेकिन उसका फ़ायदा ये होता था कि जब भी वो तीसरी सवारी के तौर पे बैठता था तो उससे हमारी याद आ जाती थी और वो नहीं होता था। तो हमने टोकना अपने सबॉर्डिनेट को छोड़ दिया है, हमने टोकना छोड़ दिया है अपने ये पिटी क्रिमिनल्स को। ये छोटे छोटे गैंग रेप पर मुझे एक बात बताइए कि बुलंदशहर में गैंग रेप की नामजद FIR हुई 3 लोगों के खिलाफ, पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं करती है 3 महीनों तक, और वो दबाव डालते हैं, धमकाते हैं, बेइज्जत करते हैं सर्वाइवर को, और उसको आत्महत्या करनी पड़ी। बिल्कुल असफलता है, जो मैंने पहले कहा। जो और आज पुलिस बता रही है कि हमने तो अब अरेस्ट कर लिया। नहीं, डिनायल अरेस्ट करना, देखिए 3 चीज है पुलिस का काम, प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड प्रोसिक्यूशन है। तो हम प्रिवेंशन भी नहीं कर पा रहे हैं, डिटेक्शन का आप बता ही रहे हैं कि अगर 3-3 महीने तक अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो ये तो उनके अधिकारियों को देखना चाहिए था कि भाई इसमें 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी की जानी चाहिए। 164 का बयान बिल्कुल SOP बनी हुई है। पैनल का डॉक्टर वो करेगा, अगर डेथ हो जाती तो पैनल वो करेगा, मेडिकल पैनल करेगा, बहुत सारी चीज़ें बनी हुई। लेकिन वही मैंने कहा कि ये जो कागजों पे रह जा रहा है, जिन्हें वास्तव में करना है वो कर नहीं रहे, और जिन्हें देखना चाहिए ये महसूस करते हो आप कि उत्तर प्रदेश पुलिस के चारित्रिक व्यवहार बदल गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस के कामकाज करने का तरीका बदल गया है। अब चाहे फतेहपुर की घटना देख लें, अब बस्ती की मैं आपको घटना बताऊं, पीड़िता 4 दिन से उनकी फैमिली, बच्ची गायब हुई थी, FIR दर्ज कराने के लिए थाने के चक्कर लगा रहे थे, दरोगा उनसे 5,000 रुपया मांग रहा था, नहीं दे पाए, 4 दिन FIR नहीं हुई, 5वें दिन बच्ची की लाश मिलती है। और आपको पता है उसके बाद बस्ती पुलिस बच्ची को बदनाम करने के हर तरीके अपनाती है, और उसके किस किस से अवैध संबंध थे इसको प्रचार प्रसार किया जाता है, और मर्डर को वो जस्टिफाई करने की कोशिश होती है, जिसे हम विक्टिम शेम कहते हैं। ब्रिजेश जी, जो मैंने एक शब्द कहा डिनायल मोड, ये इस डिनायल मोड में सारी चीज़ें छुपी हुई हैं कि हम ये पहले मानने को ही तैयार नहीं होते कि अपराध हुआ है। अगर हम पहले ही क्षण मान लें कि अपराध हुआ है और हम FIR लिख के कार्रवाई कर दें तो निश्चित रूप से इस पर लगाम लगेगी और बाकी लोगों को सबक मिलेगा। लेकिन अगर हम पहले क्षण से ये कहने लगें कि ये नहीं हुआ, ये गलत हुआ, उस स्थिति में फिर यही हो रहा होगा। मुझे आप बताइए कि इसमें फिर सुपरवाइजरी अफसरों का क्या रोल है?
बिल्कुल। आपके आईजी का क्या रोल है, एडीजी का क्या रोल है, डीजीएलओ का क्या रोल है, डीजीपी क्या कर रहा है, एसीएस होम क्या कर रहा है, इन सबके रोल भी तो है ना। ये सुपरवाइजरी अफसरों का क्या काम पे है? बेसिकली देखें ब्रजेश जी, वर्किंग यूनिट हमेशा पुलिस स्टेशन रही है और उसके ऊपर का सारा सिस्टम सिर्फ इसलिए बना है कि हमारी वर्किंग यूनिट सही तरीके से काम करे। तो ये सारे लोग जिम्मेदार होंगे। अगर हमारी यूनिट काम नहीं कर रही है तो जितने भी सुपरवाइजरी लेवल के अफसर हैं इन जिम्मेदार हैं और इनकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। दरअसल डिनायल मोड सबको सूट करता है, सबको, थानेदार से लेकर हाँ। यहाँ चीफ मिनिस्टर तक सबको सूट करता है कि इस डिनायल मोड से सब बच जाएंगे। वीरेन जी आ गए हमारे साथ डिबेट में। वीरेन जी, मैं तो हैरान हूँ और स्तब्ध हूं कि इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या हालत है, बेटियों के साथ क्या कुछ हो रही है, कितनी कैसी भीषण घटनाएं हो रही हैं, ये देखकर कलेजा कांप उठता है। बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बेटियों को सुरक्षा देने में नाकाम साबित हो रही है और जिस बीजेपी ने यह वादा किया था कि हम गुंडा राज और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे इस उत्तर प्रदेश को, वहां पर हैवानियत का नंगा नाच चल रहा है। उत्तर प्रदेश में पूरब से लेकर पश्चिम तक अपराध की बाढ़ आई हुई है, लेकिन एक एक जिले में 2-2, 3-3 साल से एसपी डीएम तैनात हैं। अधिकारी मौज काट रहे हैं, जनता नोची जा रही, लुट रही है, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। लोकतंत्र में जनभावना के आदर की बात कही जाती है, लेकिन अफसर के भावना का आदर हो रहा है। जो अफसर का है वो सही। कौन नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश में थाने बिकते हैं और जब थाने बिकेंगे जिन जिलों में, वहां थानेदार कमाई करेगा, उसको किसी की इज्जत आबरू अपराध से मतलब नहीं है, पहले पैसा अपना निकालेगा। तो ये जो आज बुलंदशहर, फतेहपुर, गोरखपुर, कोई जिला बच रहा है जहां पर बेटियों को नोचने की खबरें ना आ रही हों। तो अधिकारी प्रिय है इस सरकार के, बीजेपी की सरकार इन अफसरों के भरोसे है और बहुत बड़े बड़े नाम बैठे हैं, बड़े इनकाउंटर इन्होंने किए हैं, लेकिन अपराध में ये कमी नहीं कर पाए और न भ्रष्टाचार में ये कमी कर पाए। ये दोनों जगह पर फेल हैं, खाली अपने मुंह मियां बिट्ठू बन रहे हैं और उत्तर प्रदेश में आग लगी हुई है। आज मणिलाल पाटीदार फरार है, एसपी लुटेरा है, हत्यारा है। योगी की सरकार में इससे बड़ा और क्या प्रमाण हो सकता है कि जनता की रक्षा कैसे होगी। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता कैसे जनता को ये बात समझाएंगे, लेकिन चूंकि चुनाव जीत रहे हैं इसलिए हर काम सही है। भाई जब चुनाव ही आधार है इस देश में, हमारे यहाँ लोगों के चरित्र पर बड़ी बातें रही हैं, हम लोग बचपन से सीखते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से टीवी, मीडिया, मोबाइल और ये नंगा नाच शुरू हुआ, जो छोटी छोटी बच्चियों को, जिस्मों को नोचा जा रहा है, हम तरक्की कर रहे हैं या हैवानियत? इस मुल्क को विकासशील देश क्यों कहा जाता है? अपराधियों का देश कहा जाए, जो महिलाओं के प्रति गंदी निगाह, छोटी छोटी बच्चियों को हवस का शिकार बनाते हैं। लेकिन सत्ता मिलने से पहले सारी कमियां दिखाई देती हैं और जब सत्ता मिल जाती है तो कोई नहीं, सब झूठ है। सारा मीडिया झूठ बोलता है, सारा विपक्ष झूठ बोलता है, खाली सत्ता में बैठे हुए अफसर और मंत्री सही बोलते हैं। ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि हमने जिसको चुना है अब वही हमें धुन रहे हैं, और ये आज से नहीं हमेशा होता रहा है। इस देश को, इस प्रदेश को कब कैसा रामराज आएगा, कब हमारी बहन बेटियां सुरक्षित होंगी, कोई आप कल्पना नहीं कर सकते ब्रजेश जी। हमारे यहाँ लोग शर्म से मर जाते थे, अपराध करने की बात तो बहुत दूर थी, लेकिन ना उस तरह के लोग रहे, ना उस तरह का समाज रहा, ना वातावरण रहा। हम अपने आप को सभ्य कहते हैं और हमारे समाज में बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, नाबालिग बच्चों की इज्जत लूटी जाती है, उनकी हत्या होती है। फेफड़ा, गुर्दा, कलेजा तक निकाले। तो हम कैसे प्रगतिशील हो, विकासशील हो, सभ्य लोग हैं? हम ढोंगी लोग हैं, हम दिखावा करने वाले लोग हैं, हम झूठ बोलने वाले लोग हैं
और हम वहसी हबसी सब हैं, क्योंकि हमें स्त्री का शरीर हमारे देश में, हमारे प्रदेश में नोचा जा रहा है और हमारी बहन बेटियों की इज्जत नीलाम हो रही, लूट रही है। आज ये बताइए कि 2 बेटियां की मौत हो गई फतेहपुर में, पुलिस कह रही कि डूब के मर गई। तो जो डूब के मरेगा उसकी आंख फूट जाती है या उसका हाथ बंध जाता है डूब के मरने वाले का। रात में इन्होंने जलवाया था हाथरस में, अंतिम संस्कार कराया था। फतेहपुर में भी कोशिश चल रही है। सरकार के अधिकारी फिर जीत जाएंगे, जनता और मीडिया जो चिल्ला रही हो फिर हारेगी। यही देखिए ब्रजेश जी, ये इसको आप अभिशाप मानिए, हमारे कानून को सर्वोच्च मानिए, देश की सरकार को, प्रदेश की सरकार की ताकत मानिए, जो मानना हो मानिए। जिसके ऊपर दर्द पड़ा है वो 2 दिन रोएगा, 4 दिन रोएगा, चुप हो जाएगा, फिर लाके उसको मिला दिया जाएगा, कुछ मुआवजा दे दिया जाएगा, बात खत्म करके फिर नए केस में चले जाएंगे लोग। इस समाज में कब बदलाव आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। एक एक आदमी को बदलना होगा, एक एक आदमी की नीयत बदलनी होगी। मैं ये मानता हूं कि कोई सरकार के पास जादू की छड़ी नहीं है, वो रातों रात कोई बदलाव नहीं कर सकती। योगी की सरकार भी उसी तरह की है, वो भी चाहती है कि अधिकारी ईमानदारी से रहे, लेकिन अधिकारी जिलों में जाके बेईमानी करते हैं, थानेदार पैसा वसूलता है। नहीं, चतुर्वेदी जी ने डिनायल मोड वाली बात ठीक कही, मैं सहमत हूं इनसे। अरे आप लखनऊ में सरकार की नाक के नीचे 6 लोग मर गए शराब पीकर बंथरा में। आप बताओ किसी जिला आबकारी अधिकारी पर, इंस्पेक्टर पर, डीओ पर कोई कार्रवाई हुई? कमिश्नर पर आबकारी के? अंधेर मची हुई है। जब नाक के नीचे कहा जाता है, जब चिराग तले कुछ नहीं हो रहा है तो कहाँ रोशनी फैलेगी? जी बीरेन जी, मैं तो बहुत सारी बातें कहता ही रहता हूँ, लोग सुनते हैं और लेकिन नहीं, आपकी बात सुनते हैं लोग और समझते भी हैं, फॉलो भी करते हैं आपकी बात। देखिए, ये देश की सच्चाई है कि सरकारों के बजाय हर व्यक्ति और इंसान को ईमानदार होना पड़ेगा, चरित्रवान होना पड़ेगा। सरकार को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, उसके अफसरों को भी लेनी पड़ेगी। ये सामूहिक काम होना चाहिए, तभी हम अपनी बेटियों की, अपनी महिलाओं की, अपनी बहनों की सुरक्षा कर पाएंगे जी। लेकिन उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, क्राइम बढ़ गया है, अनकंट्रोल है। अफसरों पर सरकार भरोसा ना करे, अफसरों पर सरकार कार्रवाई करे। अगर जनता का दिल जीतना है, लोगों के घावों पर मरहम लगाना है, तो भ्रष्ट अफसरों पर तुरंत कार्रवाई करे। चलिए, लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं, मैं तो बेटियों के लिए 4 बात कहूँगा। हम किसी पार्टी की जीत हार से कोई लेना देना नहीं। समाज में बेटियों का मान सम्मान सर्वोच्च रहना चाहिए। कमजोर देश की बेटियां नहीं हैं, कमजोर तो देश का कानून और सरकार है। इसलिए बार बार होता बेटियों पर प्रहार है। यह देश की बेटियों की नहीं, यह कानून और सरकार की हार है। धन्यवाद बीरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता अग्रवाल जी, आपके पास आता हूँ और मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि आप अखबारों में, टेलीविज़न चैनल्स में बड़े बड़े इश्तिहार देते हैं, विज्ञापन छपवाते हैं, और फिर आप ये देखती हैं कि महिलाओं के प्रति किस प्रकार से अपराध बढ़ रहे हैं और कोई प्रभावी कार्रवाई अफसरों के खिलाफ आप लोग नहीं करते हैं, उनको बचाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार की चीज़ें समाज में जो हो रही हैं, उससे आपके बारे में एक नकारात्मक संदेश ये जा रहा है कि आप क्राइम कंट्रोल करने में बुरी तरह से नाकाम है आपकी सरकार। देखिए ब्रजेश भाई, सबसे बड़ी बात मैं आपको, बुलंदशहर में अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं और दोषी पुलिस पे कार्रवाई भी हुई है। जहां तक फतेहपुर का मामला है, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। आपने देखा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ साफ जाहिर हुआ है कि वो डूब के मरी है। ऐसा तो है नहीं कि हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई है। और एक चीज मैं बता रही हूँ, ये दुखद घटना है, हम सबके लिए है। पोस्टमार्टम आपने कराया? मैडम, आप यहाँ एक बहुत सम्मानित पैनल पर बैठी हैं, आप यहाँ पर एक असत्य प्रचारित कर रही हैं। आपकी वहाँ की लोकल पुलिस ने कब पोस्टमार्टम कराया? क्या उन लड़कियों के पैर बंधे हुए थे कि नहीं बंधे हुए थे? आपको यहाँ आकर अगर असत्य करना है तो मत करिए मैडम, बिल्कुल मत करिए, एकदम मत करिए मैडम। आप इस लायक नहीं है कि आप महिलाओं के बारे में बोल सकें, जैसे कि आपकी पार्टी लायक नहीं है। आप पैनल पर बैठ कर कह रही हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है।
एक एक करके आपने रात को उनका इंतजार करना चाहिए। अगर छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो रात को सरकार उन बच्चियों की लाश को नहीं जलवाना चाहिए। इसका क्या जवाब है? उस प्रकोष्ठ का क्या हुआ? आपने मिशन शक्ति नाम का तमाशा किया। आप लाश ढूंढ रहे हैं और महिलाओं की इज्जत लुटते हुए देख रहे हैं और इस पैनल का बैठा सकते हैं लोगों से जो आपके अन्य है कि आप लोग बंद करना पड़ेगा। आपको सरकार की इस्तीफा देना जूही जी प्लीज, जूही जी प्लीज, जूही सिंह जी प्लीज, अनीता जी को अपनी बात रखने मैं आता हूँ आपके। आपने बताइए क्यों दी टिकट? मुझे आप बताइए कि आपकी सरकार नाकाम क्यों है? अनीता जी, सवाल लीजिए, आपकी सरकार नाकाम क्यों है? मुझे इसका जवाब चाहिए। करूंगी, बंद नहीं करूंगी। देखिए हमारी सरकार नाकाम नहीं है, हमारी सरकार पूरी तरीके। ओके ऑल राइट, जूही सिंह, उनकी सरकार कह रही नाकाम नहीं है। बुलंदशहर की घटना में इन्होंने कहा पकड़ लिया, लेकिन पकड़ा कब? जब बिटिया ने आत्महत्या कर ली उसके बाद। यस, जूही सिंह को है। ऑल राइट अनीता जी, थैंक यू। अनीता जी थैंक यू। चीखिए मत, चीखिए मत, गला बैठ जाएगा, गला बैठ जाएगा, गला बैठ जाएगा। साधुवाद वीरेंद्र जी को अरे मैंने सुन लिया आपकी बात, शांत रहिए, शांत रहिए। बात को बार बार आप उठने देते हैं क्योंकि इनके अनुसार तो सरकार बिल्कुल कामयाब है। तो अनीता अग्रवाल जी, आपकी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। जो चतुर्वेदी जी कह रहे हैं आप सच्चाई का सामना करना नहीं चाहती हैं, इस पैनल पर बैठकर आप अन्य पैनलिस्ट पर आरोप लगाती हैं कि आप लोग जिम्मेदार हैं इस घटना के लिए। तो आपकी सरकार की जरूरत क्या है? महिलाएं प्राथमिकता पे नहीं है, बच्चों के प्रति शोषण प्राथमिकता पे नहीं है। ब्रिजेश जी को साधुवाद की इस पर डिस्कशन भी हो जा रहा है, नहीं तो आप सबको जेल में डाल देते। आप ठोको सरकार है मैडम, आप ठोको सरकार है। सुरेंद्र राजपूत जी को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुरेंद्र राजपूत जी को स्क्रीन पे लाया जाए। ओके अनीता जी, ये कोई गली मोहल्ले की डिबेट नहीं है। आप ये गली मोहल्ले की डिबेट नहीं है। आप लोग कृपया सहयोग करें। सुरेंद्र राजपूत जी को लाया जाए स्क्रीन पे। सुरेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जब सारे एसओपीज तय हैं, सारी चीजें तय हैं, सर्कुलर्स हैं, किसी भी क्राइम को किस प्रकार से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, अपराधियों की धरपकड़ कैसे की जाएगी, ये सब कुछ पहले से एसओपी निर्धारित है। उसके बावजूद बेटियों को इंसाफ न मिलना ये बड़ा द्रवित करता है। और दूसरा, पुलिस की घूसखोरी, पुलिस की दलाली, पुलिस की बेईमानी, गैंगरेप पीड़ितों के साथ समझौते का दबाव डालना, ये किसी प्रकार से क्षमा के योग्य नहीं है। ब्रजेश भाई, दुष्यंत जी ने एक जगह पर लिखा था कि इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं और कोई जमानत पर रिहा है और कोई फरार है। आपने मुझसे ज्यादा पूछने से पहले आर.के. चतुर्वेदी साहब से पूछा था और उन्होंने बड़ा सिंपल एक लाइन में जवाब दे दिया था कि पुलिस डिनायल मोड में है। मैं उनकी बात को और आगे बढ़ा रहा हूं। आज की डेट में उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनका संगठन डिनायल मोड में है। वो लोग मानना ही नहीं चाहते कि कोई अनाचार हो रहा है, वो लोग मानना ही नहीं चाहते कोई अत्याचार हो रहा है, वो लोग मानना ही नहीं चाहते कोई बलात्कार हो रहा है। तो जब ये नहीं मानेंगे तब फिर आप किसको, आप सोते हुए आदमी को तो जगा सकते हैं, आप जागे हुए। अनीता जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, कृपा करके आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए। हाँ, आप कृपया करके अपनी बारी का इंतजार कीजिए। तो मैं आपसे दो बातें बड़ी स्पष्ट कह रहा हूं। मैं बहुत स्पष्ट से बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से शुरू करके और इनके कार्यकर्ता तक का संविधान चल रहा है। और थानों में अगर संविधान देश का चलेगा तो मेरी उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी बहादुर है और इतनी सक्षम है कि इस तरीके की कोई हरकत नहीं होगी ब्रजेश जी। लेकिन उन पुलिस वालों पर भारतीय जनता पार्टी का अंकुश है और भारतीय जनता पार्टी का संविधान है, जिसकी वजह से जो कमल छाप साबुन से नहा लेते हैं वो भले ही दुराचारी हो, बलात्कारी हो, भ्रष्टाचारी हो, वो तो रहेंगे कानून से बाहर। और जो लोग जो है कमल छाप साबुन से नहाने से इनकार कर देते हैं, हम लोग राजनीति डिस्कस नहीं कर रहे हैं, राजनीति डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो क्या असीम वकार, जिस प्रकार की विभत्स घटनाएं हो रही हैं और उत्तर प्रदेश में क्राइम अनकंट्रोल है, इसका कारण आप क्या मानते हैं? क्या ये सरकार की विफलता है कि वो रोक नहीं पा रही है, या फिर अपराधी हावी हैं सरकार पर और पुलिस सिस्टम पर, या घूस हावी है सरकार और पुलिस सिस्टम पर? देखिए, आर.के. चतुर्वेदी साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूं। लखनऊ में 2 बार बड़े ओहदे पर रहे। उन्होंने बहुत शुरफा अंदाज में अपनी बात रखी कि पुलिस डिनायल मोड में है।
लेकिन हम लोग की भाषा में कहा जाता है कि अब पुलिस आ गई क्रिमिनल मोड में, खुद अपराधियों के साथ खड़े होकर अपराध करने लगी। 3 महीने तक गिरफ्तारी ना होने का मतलब यह है कि अगर कोई सही मुख्यमंत्री होता, ईमानदार मुख्यमंत्री होता, संवेदनशील मुख्यमंत्री होता, तो इतनी हम लोग की बात सुनने के बाद जिन लोगों ने 3 महीने अरेस्टिंग नहीं की है, वो थानेदार, वो इंस्पेक्टर, वो सीओ उसी धारा में निरुद्ध कर जेल भेजे गए होते। मैं चतुर्वेदी साहब गलत कह रहा हूँ? पुलिस पे दोषी पुलिस वालों पे कार्रवाई हो चुकी है। चतुर्वेदी साहब अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो कार्रवाई बताइए। हो चुकी है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप सर आप तो हंस रही हैं, आपसे क्या बात करूं? आप तो बलात्कार पे मुस्कुरा रही हैं, मैं क्या बात करूं आपसे? आप तो हंसती हैं बलात्कार पर। आप गलत बोल रहे हैं। अब आप ये बताइए, फतेहपुर में आप कह रही है बच्चियां डूब गई, आग कैसे फूटी है उनकी? नहीं बच्चियां डूब गई, आप कह रही है फतेहपुर में बच्चियां डूब गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। अरे सुन तो लीजिए, रिपोर्ट क्या झूठी है? वो सरकार ने बनाई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अरे मैं तो सुनिए, बात तो सुनिए आप 1 मिनट। ओके, बात तो सुनिए। अनीता जी शांत हो जाइए, रिपोर्ट देखिए। बात तो सुनिए पहले। असीम वकार बोलेंगे सिर्फ। ओके असीम वकार, गो अहेड, बोलिए असीम वकार। ये बताइए कि अगर वो लड़कियां डूबी थी तो उनके पैर कैसे बंधे हुए थे? आपने बांधे थे या बीजेपी नेता बांध के आए थे वहां? जब वो जो डॉक्टर साहब ने पोस्टमार्टम किया उन्होंने पैर बांध दिए थे? जवाब है आपके पास अग्रवाल जी? पोस्टमार्टम में क्या है कि पैर कैसे बंधे हुए थे मैं पूछ रहा हूँ उनके? क्यों बच्चियों ने पहले पैर बांधे, बाद में डूब गई? आप देखो क्या है, आप वकार जी, वकार कैसी बात कर रही हैं आप? आत्महत्या का विकल्प चुनना पड़ रहा है। आप अपने परिवार की बच्चियों से कैसे नजर मिलाइएगा? ओके ऑल राइट, दीपक बाजपेयी, आप अपने परिवार की बच्चियों से कैसे नजर मिलाइएगा? दोनों लोग शांत हो जाइए, कृपया शांत हो जाइए। दीपक बाजपेयी, नाइंसाफी की वजह से बेटियों को आत्महत्या करनी पड़ रही है, मतलब इंसाफ का विकल्प उन्हें नहीं मिला तो अब मजबूरी में उनको आत्महत्या करनी पड़ रही है। दीपक जी। ब्रजेश जी, मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज जब सोने जाएं तो इस एक बार वो इस बात का विश्लेषण करें, आत्मचिंतन करें कि हमारी जो बुलंदशहर की बेटी है, जो लॉ की छात्रा थी, उसको सुसाइड क्यों करना पड़ा? जो दूसरी बेटी जो लगातार लड़ रही थी अपने खिलाफ बलात्कार करने वालों से, उसको आत्महत्या के लिए, आत्मदाह के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा? उनको एक बार विश्लेषण करना चाहिए कि गोंडा में एक बच्ची को सुसाइड क्यों करना पड़ा। आप कारण क्या मानते हैं इसके पीछे, वजह क्या है? कूद कर जांच, क्या अपराधी सरकार पर हावी है या सरकार कानून व्यवस्था को संभाल पाने में बुरी तरह से नाकाम है? ब्रजेश जी, इसका जवाब उनको मिलेगा कि जिस तरह चिन्मयानंद के मामले में सरकार बलात्कारी के साथ खड़ी हुई, जिस तरह कुलदीप सेंगर के मामले में बलात्कारी के साथ सरकार खड़ी हुई, जैसे हाथरस के मामले में इनके सांसद जेल पहुंच गए बलात्कारियों के हक में, इनका विधायक बलात्कारियों के साथ खड़ा हुआ, जैसे इन्होंने रात में बलात्कार की शिकार। चतुर्वेदी जी, थैंक यू ऑल राइट। चतुर्वेदी जी, हम लोग महिलाओं के प्रति संवेदनशील कैसे हों? क्या ये मिशन शक्ति, शांत, इन दोनों लोग की आवाज बंद की जाए, क्या सिर्फ मिशन शक्ति नाम का एक इवेंट कर देने भर से हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियां सुरक्षित हो पाएंगी? इवेंट से सुरक्षित होंगी या पुलिस की सतर्कता से और न्याय देने के सिद्धांत से? देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहले पुलिस को नीचे लेवल पे अपनी क्रेडिबिलिटी स्थापित करनी पड़ेगी। क्रेडिबिलिटी का मतलब ये हुआ कि लोगों को उन पे भरोसा हो। भरोसा होने के लिए ज़रूरी है कि आप पब्लिक के बीच में जाएं, आप खुले दरवाजे के साथ बैठें कि आपसे कभी भी कोई भी मिल सकता। अभी क्या होता है, स्टेशन अफसर से कौन मिलेगा वो संतरी डिसाइड करता है, कप्तान साहब से कौन मिलेगा वो उनका पीआरओ, स्टेनो ये डिसाइड करते हैं। तो जब तक आप खुले दरवाजे नहीं बैठेंगे, जब तक आप पब्लिक की समस्याएं नहीं सुनेंगे, समझेंगे नहीं, तब तक आपको पब्लिक की नब्ज नहीं मिलेगी, और नब्ज नहीं मिलेगी तो कभी भी आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं। और इतनी असंवेदनशीलता कैसे कि गैंग रेप हुआ और महीनों तक आप अपराधी को, नामजद अपराधी को अरेस्ट नहीं करते? अब कहीं न कहीं तो इसमें चूक हुई है, किसी न किसी स्तर पर अवश्य हुई। अगर ऐसी बात हुई है तो अवश्य चूक हुई है। इसको डीजीपी लेवल से किस तरह कोऑर्डिनेट किया जाता है? भाई शासन स्तर पर हो या डीजीपी हेडक्वार्टर लेवल पे हो, इनका तो काम ही है सुपरविजन करना, मॉनिटरिंग करना। ऐसे हीनियस क्राइम को लेकर कोई अलग विंग नहीं है जो मॉनिटर करे कि कौन गया कौन नहीं गया? डेफिनेटली देखिए, जो रेंज और जोन का काम है वो यही है कि वो ये देखे कि एसआर केस, जैसे ये रेप का केस है या इस तरह के केसेस, इनको एसआर केसेस कहते हैं। एसआर केसेस में हर महीने पूरी रिपोर्ट जाती है उसके रेंज और जोन में।
वहाँ ये देखा जाना चाहिए कि भाई ये 3 महीने से कार्रवाई क्यों नहीं हुई। हो क्या रहा है वही कि हर काम अब मुंशी जी कर रहे हैं, दीवान जी कर रहे हैं, अधिकारी उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं जितना उन्हें देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं व्यवस्था में ढिलाई हो रही है, इसको कसने की ज़रूरत है। अब कसना किसे है ये टॉप लेवल से तय करना पड़ेगा। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस महत्वपूर्ण समसामयिक परिचर्चा में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपने बच्चों की, अपनी बेटियों की, अपनी माताओं बहनों की सुरक्षा आप स्वयं करें, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे और पुलिस के भरोसे बैठेंगे तो निश्चित तौर पर आपको निराशा कभी हाथ लग सकती है। ईश्वर न करे कि आपको कभी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़े, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की पुलिस है, ये कुछ भी कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।